संविधान अपने रास्ते में रहे, संविधान की इज्जत किया जाए और संविधान परिसर में अगर कोई सरल नेता को अटैक किया जाए तो सरकार उसमें कानूनी कार्रवाई। आपके तो नेता का सिर ही फोड़ दिया गया, सुनते हैं आईसीयू में भर्ती है। अभी उनके सुधार हो रहा है, पर ये बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है। अगर उनके लिए एक पार्लियामेंट्रियन के लिए पार्लियामेंट परिसर में ऐसे हो सकता है तो आम जनता की क्या होगा। ये जो प्रोटेस्ट है इसमें लिखा हुआ है श्री प्रताप चंद्र सारंगी लिखा हुआ है आपके प्रोटेस्ट के पोस्टर में, तो क्या उससे क्या मतलब? देखिए, प्रताप चंद्र सारंगी पहले यहाँ मंत्री रह चुके हैं और उनके बारे में इतना बोला जा सकता है, पूरा विश्व उनको जानता है, एक सरल जीवन यापन करने वाला नेता जो कि साइकिल में चलते हुए अपना प्रचार करते हैं इलेक्शन में। तो ऐसे नेता को अगर संविधान परिसर में किसी ने अटैक करता है तो ये तो निंदनीय है। उड़ीसा में संघर्ष करते रह गई कांग्रेस, आपने बाजी मार ली, क्या नहीं ऐसा तो नहीं इसी कारण से फ्रस्ट्रेटेड है कुछ लोग? देखिए, कांग्रेस तो उड़ीसा में कांग्रेस में पत्ता बहुत सालों से कट चुका है, दूसरे जिला राज्यों में कहीं हो सकता है, उड़ीसा में पत्ता बहुत दिनों से कट चुका है। अच्छा। और शायद उड़ीसा में वो कभी कमर खड़ा नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर फोड़ दिया जाए उड़ीसा के, तो इसीलिए शायद फ्रस्ट्रेशन में अपना उन्होंने सर फोड़ दिया। अब क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? देखिए, अमित शाह इस्तीफा देने की सवाल ही नहीं आता है। वो अब देखिए, अमित शाह का इसमें कोई का रोल है नहीं। हमारे डिमांड है जो राहुल गांधी ने किए हैं वो प्रताप सारंगी के लिए किए हैं, हमारे उन दोनों के बीच में बात है, बीच में हम अमित शाह को लाना नहीं। अरे वो लोग तो कल भारत बंद बुला रहे हैं। वो बुलाने दीजिए, भारत बंद होगा तब देखेंगे। आप लोग भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं क्या? देखिए, हम कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जनता जो करेगी। न्याय चाहिए, न्याय। मुकदमा हो गया है राहुल गांधी पर, क्या जेल भेजेंगे उनको? जेल भेजना चाहिए, यही तो हमारा डिमांड है। हमारा सांसदों के साथ जो हुआ तो सारे दुनिया वाले जानते हैं, उसका क्या कहा जाए। प्रताप सिंह सारंगी के साथ? हाँ जी, वो हमारा बालेश्वर का एमपी है। हाँ। और उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। आप भी बालेश्वर की रहने वाली हैं? हाँ जी, मैं प्रॉपर बालेश्वर से हूँ। राहुल जी कह रहे हैं कि हम जो है ये बेकार लोग हैं, ये सब लोग जो है संविधान को खत्म करने के लिए आए हैं। मैं एक बात राहुल जी को बोलना चाहती हूँ, पूरी जनता को बोलना चाहती हूँ, हम गलत है, उड़ीसा वासी गलत है, उड़ीसा के सांसद गलत है। आप तो अच्छे बनो, आप तो सही बनो, आप अच्छे नहीं हो, दूसरों को उंगली दिखा के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? सिर फोड़ दिया उन्होंने एक सांसद का, क्या चाहते हैं आप? हम इतना चाहते हैं, आप बोलते हो कुछ नहीं हुआ, ये गलत है, झूठ है, सही है, चलो हम मान लेते हैं ये झूठ है। हाँ। तो बस सीनियर सांसद एक बार आके देख लेते सच्चाई है क्या है। हाँ। एक बार तो आ जाते हैं, फोटोज के लिए आ जाते हैं, वीडियो के लिए आते हैं, जनता के लिए, पब्लिक के लिए आ जाते हैं, सच्चाई तो पता चल जाता। छुपने की क्या जरूरत है? मैं आम जनता को इतना बोलना चाहती हूँ, दिल्ली वासी को, और क्योंकि मैं जगन्नाथ धाम से बिलोंग करती हूँ, ये जगन्नाथ महाप्रभु आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। आपका मर्जी है, देख लो, समझ लो, वो आगे आप लोगों का अच्छा होगा। क्या अगर ये नहीं मानेंगे, इनको सजा नहीं मिलती, जेल नहीं भेजा है, तो आगे क्या करेंगे? देखिए, जेल भेजना वो तो ऊपर वाला वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोग करेंगे। हमने तो रिपोर्ट तो सर ने रिपोर्ट दर्ज कर चुके हैं। हम इतना बोलेंगे, वो आके माफी मांगना कम से कम जरूरी है राहुल गांधी को। और सबसे बड़ी बात मैं एक बताऊं, वो एक ब्राह्मण है। हाँ। ब्राह्मण का खून जमीन पे गिरा है। हाँ। मान सकते हो कितना गलत हो सकता है। हम ब्राह्मण लोगों को सबसे ऊपर में रखते हैं, कहीं पर मंदिर में जाओ, चर्च में जाओ, हर जगह का जो ऊपर का जो राहुल गांधी कहते हैं हम तो खुद ब्राह्मण हैं, कभी कभी जनेऊ भी दिखाने लग जाते हैं वो। कोई बात नहीं, ब्राह्मण है तो एक ब्राह्मण को इज्जत क्यों नहीं देते? करना महिला है, आप अच्छी बात कह रहे हैं कि नहीं कोई शिकायत नहीं है, कुछ नहीं किया है, तो एक बार माफी कम से कम मांग लिए। माफी मांगना चाहिए एटलीस्ट। वो ठीक है या नहीं है, कुछ है आके एटलीस्ट पूछना चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए, क्योंकि जो चीज ये लोग आपके साथ आए हुए हैं उड़ीसा से? हाँ जी, आप भी उड़ीसा से आए हुए हैं? हम भी क्या लग रहा है, माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को? बिल्कुल, एक्चुअली माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से एक होलीगैनिज्म हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ है। ऑब्जेक्शन आपको लग रहा है गलत हुआ है प्रताप जी के साथ? गलत हुआ है सारंगी साहब का साथ। माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी को? माफी खाली नहीं, उनको संसद से बाहर होना चाहिए। संसद से भी बाहर करने की बात कर। 70 साल की सबसे सीनियर संसद है और अपना खून वो गवाए है, इसके लिए वो माफी का हकदार है, वो आके खुद माफी मांगना चाहिए। क्या नाम हुआ? हाँ,
हमारे मैं एक्चुअली बालेश्वर से हूँ। हमारे जो एमपी साहब की जो अटैक हुआ है ऑब्जेक्शनेबल है काफ़ी, और जो हॉलीगैनिज्म है इस प्रकार की एक डेमोक्रेसी में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। चाहते क्या है? हम एक्चुअली उसको न्याय संगत हो, मतलब एक कार्यानुष्ठान हो, नहीं तो कम से कम जो राहुल गांधी जी की तरफ से जो गलती हुई है वो आके कम से कम माफ़ी मांगे, क्योंकि वो सीनियर है, काफ़ी सीनियर है और एक समाजसेवी है, वो एक राजनेता है, सीजन पॉलिटिशियन है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं होना चाहिए। महिला साथी हैं, शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं, क्या लग रहा है असर पड़ेगा? राहुल गांधी जेल जाएंगे, माफी मांगेंगे? देखिए, कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा वो चीज़ में कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। प्रताप चंद्र षडंगी जी एक रेस्पेक्टेबल सांसद है। भारतीय स्पिरिचुअल जो वर्ल्ड है इसमें सब उनको रेस्पेक्ट करते हैं। उनका तात्विक भाषण आप पार्लियामेंट में सुनते होंगे, तो भारतीय संस्कृति एंड कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड इस जो आघात उनको हुआ है इसको इन्वेस्टिगेट करा जाए। जो भी आघात किया है, ऑल आर पार्लियामेंटेरियंस they should actually apologize Pratap Sadangi ji, and if that will not be done then you can take legal action. But this is a very basic thing. माने if you hurt somebody, this kind of person, कहने का मतलब है कि चोट जो लगी वो अलग बात है, व्यक्तिगत माफी मांग लेनी चाहिए। अच्छे लोग हैं, उड़ीसा से, ज़्यादा हंगामा नहीं कर रहे हैं, बस माफी की बात कर रहे हैं। इसलिए जो है राहुल गांधी को हम राहुल गांधी और किसी के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ, मतलब जो भी दोषी है इन्वेस्टिगेशन करा जाए किस वजह से हुआ है, एंड जो हुआ है तो उनको माफी मांगना चाहिए। एंड एक भारतीय संस्कृति की परंपरा की चीज है, आप कुछ किया है तो आप माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो दूसरे जो जनता क्या सीखेंगे आपसे? पार्लियामेंट में ऐसे कर रहे हैं तो आम जनता क्या सीखेगी? आम जनता पे क्या असर पड़ेगा? आम जनता क्या सीखेगी? क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर सत्यदास। मैं प्रोफेसर हूँ IIM लखनऊ में। अच्छा। प्रवासी उड़िया विकास समिति का वाइस प्रेसिडेंट।